आज का मेरा विषय है हिंदू धर्म के स्रोत क्या है। हिंदू धर्म के मुख्यतः 4 स्रोत हैं। पहला वेद, दूसरा स्मृति, तीसरा है धर्मात्मा लोगों द्वारा किया गया आचरण और चौथा है व्यक्ति का अपना अंतःकरण। वेदो अखिले धर्म मूलं स्मृतिशीले च तद्याम आचरश्चैव साधूनां आत्मसंतुष्टिव च। हिंदू धर्म का मूल स्रोत अर्थात आधार जो है वेद है। वेद हिंदू धर्म का पहला ग्रंथ भी है और हिंदू धर्म ही नहीं पूरे ब्रह्मांड धरती का अगर पहला कोई पुस्तक है तो वेद ही है। वेद अति प्राचीन है और यह काफ़ी सरल और महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ भी है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म की शुरुआत अगर होती है तो वेद उसका मुख्य पुस्तक रहा है। यह श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, निश्चय से भरा हुआ है। वेद की वाणी के कुछ मुख्य बिंदु मैं बताता हूँ। पहला कहता है कि वेद की अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। अस्तो माँ सद्गमय, हे ईश्वर मुझे अवास्तविकता से वास्तविकता की ओर ले चलो। यानी अर्थात हे ईश्वर मुझे सत्य से के तरफ ले चलो, अर्थात असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। ये पहला मंत्र है, पहला वेद वाणी। अर्थात हम जो चीज़ जानते हैं उससे का सही क्या है इसके बारे में जाने, ईश्वर से प्रार्थना किया गया। दूसरा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मनुष्य अंधकार में है, वह जानता ही नहीं है कि आखिर सत्य क्या है, क्या इसका प्रकाश होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तीसरा है मृत्यु माँ अमृत गम्य, अर्थात मुझे मृत्यु से दूर शाश्वत जीवन की ओर ले चलो। जो हमारा शाश्वत जीवन है, हमारा जीवन की शाश्वतता क्या है, हम क्यों धरती पर आए हैं? खा पी के मर जाने के लिए नहीं, इसके आगे भी कुछ है। और इसी के लिए कहता है मृत्यु माँ अमृत गम्य, मुझे शाश्वत जीवन की ओर ले चलो। जो शाश्वत चीज़ है उधर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें श्रद्धा भक्ति दो। ये वेद की वाणी है और इसका वेद को समझा जा सकता है। वेद हमें आदर्शों की तरफ संकेत करते हैं कि हमारा क्या आदर्श है। हमारे उस वेद के अंदर हमारे व्यवहारों के बारे में उल्लेख है, हमारा कैसा लोगों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, हम कैसे लोगों से बिहेव करें, कैसा आचरण करें, इसके बारे में हमें बताया गया है। हमारे आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं, उससे संबंधित बातें बताई गई हैं, उसके नियम बताए गए हैं। और ये हिंदू धर्म का मुख्य पहला वेद जो है स्रोत है। शास्त्रों से जैसे रामायण है, महाभारत है, इसके द्वारा भी हम अपने व्यवहार और कर्तव्य को समझते हैं। स्मृति जो है धर्मशास्त्र का दूसरा पर्यायवाची है। धर्मशास्त्र जो हमारे हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीज़ें हम रामायण के द्वारा जानते हैं कि बाप को अपने पुत्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को बाप के अपने पिता के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए।
हमें अपने देश के प्रति डिवोशन होना चाहिए। हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हम रामायण के द्वारा जानते हैं। रामायण महाभारत हमारे आचरण, व्यवहार, निष्ठा, कर्तव्य के बारे में बतलाते हैं, समझाते हैं कि हमारा कैसा कर्तव्य हो, कैसा आचरण होना चाहिए, दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। हम अपना व्यवहार दूसरे से कभी खराब नहीं रखें, अच्छा रखें, इसके बारे में बतलाता है। स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इसी धर्मशास्त्रों के द्वारा हम व्यवहार करना सीखते हैं। हमारे व्यवहार कैसा हो लोगों से, इसके बारे में जानते हैं और पहचानते हैं। तीसरा है धर्मात्मा लोगों का आचरण। जो बड़े हैं हमसे, जो अपना अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, वैसे व्यवहार को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसी के अनुसार नकल, एक तरह से नकल करते हैं। हम जिस प्रकार अनुशासित शिष्ट लोग आचरण करते हैं, तो धर्म का एक स्रोत यह भी एक माध्यम है। और ये शिष्ट लोगों का व्यवहार शास्त्रों के अनुकूल होता है। वे लोग शास्त्र के, हमारे जो वेद के, धर्मशास्त्र के, स्मृति के ज्ञाता होते हैं, उनके अनुसार वे एक आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसलिए हमें भी वैसा ही आचरण करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा हमारे हिंदू धर्म का ये स्रोत है जिससे हम ये बातें सीखते हैं। स्थानीय प्रथाओं, रिवाजों को प्रमाणित माना गया है।